अर्ज किया है, जिसको देखते ही हो जाता है माइंड स्विंग, जिसको देखते ही हो जाता है माइंड स्विंग, उसी को तो कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपके इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका वेटेज क्या है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग के केस में भी यही है। किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी में लॉजिकल रीजनिंग किस हद तक आता है, और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो इस वीडियो में गेन करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली यू विल फील लाइक कि आपके विंग्स ऐड हो गए हैं लॉजिकल रीजनिंग में। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर मैंने आपको कंपनी के डेटा गिवन है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फोन के जरिए मुझसे क्वेरीज पूछते हैं। क्वेरी ये होती है दोस्तों कि कोडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, राइट। तो मैं दोस्तों उन सभी के लिए ये बोलता हूँ कि देखिए, कोडिंग एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। आप उसको कितना भी प्रिपेयर कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें रहती है उसमें सीखने के लिए। और मोरलेस दोस्तों, आईटी कंपनीज में देखा जाए तो एक या दो कोडिंग क्वेश्चन आता है, सभी कंपनीज में नहीं आता, बट जिन भी कंपनीज में आता है एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। और आप सोचिए, आपने बहुत समय अपना कोडिंग में इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगर आप वो एक क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो मोरलेस आपका टाइम आपने वेस्ट किया काफी हद तक दोस्तों। तो वही चीज अगर आप टाइम यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चंस बना पाओगे, यू नो। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे टाइम, उतना ज्यादा आप बेहतर कर पाओगे यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज का आपको डेटाबेस दिख रहा है। लाइक गेट एग्जाम में टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। अब गेट में एप्टी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए सेपरेट सेक्शन नहीं होता, एक ही सेक्शन होता है, वहां पर दोनों आपसे एक साथ पूछे जाते हैं दोस्तों। कैट एग्जाम में देखा तो 32 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। टीसीएस में आउट ऑफ 41 15 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं दोस्तों। कैपजेमिनी में भी ये डेटा दिया है दोस्तों। यस का मतलब क्या है, एप्टी और लॉजिकल के लिए सेपरेट सेक्शन है। नो का मतलब से टीसीएस में एक ही सेक्शन आता है एप्टीट्यूड करके, बट उसमें एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी पूछते हैं दोस्तों। इन्फोसिस का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, एलएनटी इन्फोटेक का भी डेटा आपके साथ शेयर किया दोस्तों, विप्रो, एक्सेंचर एंड कॉग्निजेंट का भी डेटा आपके साथ शेयर किया दोस्तों। लाइक एक्सेंचर में 90 क्वेश्चंस है, तो 20 एप्टी के, 20 लॉजिकल रीजनिंग के, 20 वर्बल एबिलिटी के और 30 प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज आते हैं। तो हर कंपनी में प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट कुछ कंपनीज में आती है दोस्तों। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का डेटा आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में क्या डिफिकल्टी लेवल होती है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। लाइक गेट एग्जाम की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। कैट एग्जाम में हार्ड रहता है लेवल दोस्तों। टीसीएस एनक्यूटी में हार्ड रहता है। कमिंग टू कैपजेमिनी इजी टू मॉडरेट रहता है दोस्तों। इन्फोसिस में बहुत टफ आती है लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप इन्फोसिस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करने की जरूरत है। और कंपनीज के भी डेटा आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग का लेवल क्या होता है उस कंपनी में दोस्तों, राइट। तो ये डेटा मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर मैंने डिफरेंट कंपनीज का आपको डेटा दिया है लॉजिकल रीजनिंग का, कि कितने क्वेश्चंस को हमको कितने मिनट्स में अटेम्प्ट करना रहता है। लाइक गेट में 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 20 मिनट का टाइम एलोकेट होता है। इन्फोसिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे लेवल के आते हैं, और सिर्फ 25 मिनट मिलते हैं दोस्तों, राइट। तो आप जब इस पूरे डेटा को एनालाइज करोगे ना, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपको किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1.5 मिनट्स मिल रहे हैं दोस्तों। कुछ कंपनीज में तो उतना भी टाइम नहीं मिल रहा। लाइक आप एक्सेंचर में देखिए, विप्रो में देखिए, 60 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 4-5 मिनट में कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज आप इतने में 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व करना, करेक्टली सॉल्व करना 1.5 मिनट्स में अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है दोस्तों, राइट। और ये जो डेटा है, ये कंपनी टू कंपनी का ये डेटा ईयर वाइज चेंज होता रहता है दोस्तों, राइट। तो आप इसको फिक्स्ड नहीं मान सकते हो। तो आप रेगुलरली
नेट पे आप सर्च कर सकते हो अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं डेटा में, बट ऑन एन एवरेज दोस्तों आपको 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की, राइट। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी पूछते हैं कि सर लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, आप किस एग्जाम के टर्म्स में पूछ रहे हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इवन आईटी कंपनीज में बोल रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करता है। तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके कॉलेज में कौन सी कंपनीज आती है, आप कौन कौन सी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उन कंपनीज के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो जैसे इसलिए मैंने डिफरेंट कंपनीज के आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखे हैं, लाइक कैपजेमिनी में लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिलेबस है, टीसीएस में क्या सिलेबस है, इन्फोसिस में क्या सिलेबस है। तो इन सिलेबस को आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और देखते जाइए दोस्तों सिलेबस को, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीसीएस के सिलेबस में जाएंगे ना या टीसीएस के पैटर्न में जाएंगे तो आपको एप्टीट्यूड मिलेगा वहां पे बस दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ही मेंटेन नहीं होता। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग पूछने ही नहीं वाले टीसीएस में, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सब लॉजिकल रीजनिंग के ही चैप्टर्स हैं दोस्तों, राइट। तो नाम एप्टीट्यूड दे रखा है बट लॉजिकल रीजनिंग हर एक कंपनी में पूछा जाता है दोस्तों, राइट। अब एक और सवाल आता है यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट्स का कि सर हमें पता नहीं है कि कौन सी कंपनी हमारे कॉलेज में आने वाली है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आप सारी कंपनीज जो मेजर आईटी कंपनीज हैं उनके सिलेबस को देखिए, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है वो हर कंपनी में आ रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स देखिए, टीसीएस में पूछ रहा है, इन्फोसिस में भी पूछ रहा है, राइट। इसी तरीके से ब्लड रिलेशंस देखिए, कैपजेमिनी में भी पूछ रहा है, टीसीएस में भी पूछ रहा है। तो जो टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में पूछ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए, जिससे कि जो भी कंपनी है आप उस कंपनी में अपीयर कर पाओ बहुत आराम से दोस्तों, राइट। इसी तरीके से हमने विप्रो, कॉग्निजेंट, एलएनटी, इन्फोटेक सभी के लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस गिवन है यहाँ पे दोस्तों, एक्सेंचर का, कैट एग्जाम का दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट जो था कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर आपने बता दिया लॉजिकल रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, किस कंपनी में कितना वेटेज आता है, बट आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ें तो पढ़े कैसे। लाइक आप देखते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, बट ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो 100% प्लेसमेंट कराता हो दोस्तों, राइट। तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी, और लॉजिकल रीजनिंग में हमको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना दोस्तों। नॉलेज गेट पर हमने प्लेसमेंट प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखते हो कि 45 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाते हैं जिनका रियलिटी में कोई यूज नहीं है, बट एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको प्लेसमेंट जॉब लेने में आपको हेल्प करेगा, बट वो कोई भी कॉलेज नहीं पढ़ाता दोस्तों, राइट। तो हमने ये जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पे दोस्तों, और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको पूरी प्लेसमेंट की तैयारी कराएंगे। डेली रात में 8 बजे वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और 8 बजे बस आ जाया कीजिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा पूरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन में खुद कराने वाला हूँ दोस्तों। तो अपने बारे में जरा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग की थी दोस्तों, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का लगातार 4 टाइम से टॉपर रहा हूँ, एवरेज 8.37 जीपीए के साथ दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्वालिफाई कर लिया दोस्तों। 8 आईटी कंपनीज में मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका हूँ। तो 8 कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, 8 कंपनीज का दोस्तों फर्स्ट राउंड का जो एक्सपीरियंस है एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग का, वो सब मेरे पास है दोस्तों। उसके अलावा मैथ, साइंस एंड एप्टीट्यूड के फील्ड में बहुत सारे नेशनल लेवल अवार्ड्स भी जीत चुका हूँ दोस्तों। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ वो बेस्ट है दोस्तों, उससे बेहतर, उससे सिंपल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। प्रूफ के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उनके रिव्यूज आपके सामने दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट से, और सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। और आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं दोस्तों। जो भी क्वेरी है बिल्कुल आपको डरना नहीं है, जस्ट यू आस्क द क्वेरी। आपका काम है पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पढ़ते रहें दोस्तों। आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। तो वीडियोस देखते रहें, जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, पर्सनली पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करके जाएं। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।